everyone and welcome to my channel Knowledge Fusion। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एस्काई कोड्स। एस्काई कोड्स होता क्या है, क्या इसका मतलब होता है। बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, किसी को पता ही नहीं होता कि एस्काई कोड्स की वैल्यूज क्या है। तो आज हम इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो आइए इसे समझते हैं। पार्ट वन क्या होता है। पार्ट 1 मैंने लिखी है सारी थ्योरी नॉलेज जो आपको कहीं से ही मिल जाएगी, चाहे आप गूगल पे डालें, चाहे आप किसी बुक में पढ़ें, ये सारी चीजें वहां भी मिल जाएंगी। पर ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो पहले मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा। एस्काई कोड्स, एस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पहला पॉइंट है जिसमें मैंने एस्काई का फुल फॉर्म आपको एक्सप्लेन किया है। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। एस्काई कोड्स जो होते हैं वो कुछ स्पेस एक्वायर करते हैं, कुछ स्पेस लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं इतनी स्पेस ले रहा हूं, तो ऐसे एस्काई कोड्स भी कुछ ना कुछ स्पेस लेते हैं। तो वो 7 बिट्स स्पेस एक्वायर करते हैं। हर एक एस्काई कोड 7 बिट स्पेस एक्वायर करता है। अच्छा, अब इस 7 बिट का काम क्या है? हम इस 7 बिट से क्या पता लगा सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है? देखिए, जितनी स्पेस है उसको आप 2 की पावर में लगा दें। जैसे कि 7 बिट्स है तो 2 की पावर 7। इससे क्या होगा? 2 की पावर 7 आ गया 128। इससे हमें ये पता चल जाएगी टोटल कितने एस्काई कोड कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम एस्काई कोड्स के अंदर लिखते हैं। तो टोटल 128 कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, अब एस्काई कोड है क्या? जो भी हर एक अल्फाबेट है उसकी एक ना अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है। एक वैल्यू जो जैसे कीबोर्ड्स में आपकी जितनी भी कीज हैं उन सब कीज की ना कोई वैल्यू होती है। उस वैल्यू को हम बोलते हैं एस्काई कोड्स। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया 2 की पावर 7 दैट इज 128। और थर्ड पॉइंट यही है, टोटल कैरेक्टर्स कितने होते हैं? 128। पर इनकी वैल्यू क्या होती है ये मैंने लिखा है सेट करके। सेट, इस लाइन का मतलब क्या है? 0 से लेके 127 तक इनकी वैल्यू होती है। अब वो वैल्यू हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे कि ये वैल्यू कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि 0 से लेके 127 तक कौन सी क्या वैल्यू है। तो अब बारी आती है पार्ट 3 की। पार्ट 1 के बाद हम सीधा पार्ट 3 पढ़ेंगे, पार्ट 2 लास्ट में, क्योंकि पार्ट 2 कोडिंग पार्ट है, हमें प्रोग्राम सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें पार्ट 1 और पार्ट 3 दोनों क्लियर होने चाहिए। तो अब बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में मैंने वैल्यूज बताई हैं कि कौन सी वैल्यूज क्या होती हैं। देखिए, 0 से लेके 32 तक की वैल्यूज कोई काम नहीं आती क्योंकि ये प्रिंटेबल वैल्यूज नहीं होती। आप इन्हें प्रिंट नहीं कर सकते, ये विजिबल नहीं होंगी। अगर प्रिंट भी हो जाएंगी तो ये किसी काम की नहीं है। 33 से आपकी प्रिंटेबल वैल्यूज स्टार्ट होती हैं और वो जाती हैं 127 तक। टोटल 33 से 127 तक। पर एज पर अकॉर्डिंग टू योर कोर्स हम कौन कौन सी वैल्यूज पढ़ेंगे? हम सिर्फ ये 3 वैल्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, 3 वैल्यूज जिसकी रेंज है 65 to 90, 97 to 122 एंड 48 to 57। सिर्फ यही 3 रेंज है, सिर्फ यही वैल्यूज हम पढ़ेंगे क्योंकि यही आपके कोर्स में आती हैं। ठीक है। अब 48, जो आपका कीबोर्ड में जो 0 नंबर होता है ना उसकी वैल्यू होती है 48। जो 1 होता है उसकी वैल्यू होती है 49। ऐसे करके सो ऑन, जब आप 9 तक चलेंगे तो 9 की वैल्यू होती है 57। तो ये आपके हो गए कीबोर्ड के नंबर्स और ये आपकी क्या हो गई? एस्काई वैल्यूज। अब मैंने आपको क्या बोला था? 0 से लेके 127 होती हैं। तो 0 से लेके 127 कैसे? देखिए, 0 से लेके 32 मैंने कहा था किसी काम की नहीं है। ठीक है। अब बची 33 से लेके 127। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 65 से लेके 90, 97 से लेके 122 और 48 से लेके 57 ये कुछ वैल्यूज बताई हैं। अब जैसे कि अगर ये 0 से लेके 127 है
तो 0 से लेके 127 के बीच में आता है 65 कि 65 की क्या वैल्यू है, तो 65 की वैल्यू है a। अब कोई बोले 98 की क्या वैल्यू है, तो 98 की वैल्यू है b। ठीक है, कोई बोले 57 की क्या वैल्यू है, तो 57 की वैल्यू है 9। तो ये आपकी स्काई वैल्यूज है 0 से लेके 127, और इस हर नंबर का कोई ना कोई की आपके कीबोर्ड में होगी डेफिनेटली, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको ये बता दिए। अब ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कहेंगे हम ए से लेके जेड तक पहले कैपिटल फिर स्मॉल और फिर ये सारे नंबर्स, इतनी सारी वैल्यूज कैसे याद रखें। तो आपको ये सारी वैल्यूज याद नहीं रखनी, आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट और लास्ट वैल्यू याद करनी है। दैट कैपिटल ए स्टार्ट्स फ्रॉम 65 एंड जो हमारा कैपिटल जेड है वो कहां एंड हो रहा है, 90 पे। स्मॉल ए स्टार्ट्स फ्रॉम 97 एंड हमारा जो स्मॉल जेड है वो कहां एंड हो रहा है, 122 पे। जो हमारा कीबोर्ड में जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो नंबर्स होते हैं, 0 कहां से स्टार्ट होता है, 48 से, और 9 कहां पे एंड होता है, 57 पे। आपको सिर्फ यही वैल्यूज याद रखनी है, बाकी आप हर एक वैल्यू में 1 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। जैसे a की वैल्यू 65 है तो उसमें 1 इंक्रीज कर दीजिए, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 66, c की वैल्यू क्या हो गई, 67। ऐसे ही हर रेंज में यही चीज है, तीनों रेंज आपको इसी तरीके से याद करनी है। अब इसके प्रोग्राम की बात करते हैं कि इन वैल्यूज को हम प्रिंट कैसे कराते हैं, या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब बारी आती है पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक शॉर्ट कोड लिखा है। कोड में आप ध्यान दे सकते हैं कि मैंने ये जगह ऐसे छोड़ी हुई है, ये आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है इसलिए मैंने ये जगह छोड़ी हुई है, वरना डायरेक्ट कैर सी के बाद आप SOPLN वाली लाइन लिखेंगे। अब इस कोड को समझते हैं। तो हमेशा मैंने आपको बताया है जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से की जाती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। हम स्काई वैल्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैंने क्लास को नाम दिया है स्काई। ये नाम पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। उसके अंदर लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। मेन फंक्शन के अंदर मैं लिखा है कैर सी। सी क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कौन इनपुट करेगा, यूजर इनपुट करेगा, और इसका डेटा टाइप क्या है, कैर। यानी ये चीज हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो हमारा कैर है, यानी जो हमारा जो सी वेरिएबल है उसके अंदर आप सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, इसके अलावा कोई और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। यानी आप उसके अंदर कोई स्ट्रिंग, कोई इंटीजर वैल्यू ऐसे स्टोर नहीं कर सकते। कैरेक्टर वैल्यू यानी एक सिंगल वैल्यू, अब वो चाहे कोई नंबर हो, कोई अल्फाबेट हो, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ भी हो वो चल सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद ये लाइन डायरेक्ट आएगी, आप ये स्पेस नहीं छोड़ेंगे, ये मैंने कुछ एक्सप्लेन करना है इसलिए छोड़ी हुई है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यूजर ने सी में इनपुट किया कैपिटल ए। यूजर ने कहा कि मुझे कैपिटल ए की स्काई वैल्यू प्रिंट करके दिखाओ। ठीक है, तो कीबोर्ड से आप कोई भी की दबाइए, उसकी कोई भी स्काई वैल्यू जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि यूजर ने दबाया ए, ठीक है, तो क्या होगा, SOPLN, इसकी फुल फॉर्म system.out.println। आप SOPLN यूज नहीं कर सकते, शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, चीजों को प्रिंट करना इसका काम है। ठीक है, तो सबसे पहले सी प्रिंट होगा। सी की वैल्यू आपकी क्या है, ए है। क्या सी इन्वर्टेड कॉमास में है, नहीं है, तो यानी सी की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, तो आउटपुट स्क्रीन पे ए आ गया। अगर सी इन्वर्टेड कॉमास में होता तो डायरेक्ट सी ही प्रिंट होता, पर जब कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होती तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। अब ये इतनी स्पेस मैंने छोड़ी हुई है तो ऑटोमेटिकली इतनी स्पेस छूट जाएगी। फिर मैंने लिखा है एंड सी। ये चीज क्या है, ये एक टाइप का कन्वर्जन है। हम जो कैरेक्टर वैल्यू है उसे हम एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन दो तरीके के होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, जिसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, अभी हम उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है ये क्या कर रहा है, जो आपका जो कैरेक्टर है उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका ए है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 65।
तो यानी ए फिर इतनी स्पेस छोड़ने के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा 65 इस तरीके से आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और ये आपका आउटपुट आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार यूजर ने ए की जगह इनपुट किया है मान लीजिए 9, ठीक है। यूजर ने कहा कि मैंने 9 की प्रेस करी है, मुझे 9 की स्काई वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले सी प्रिंट होना है, तो सी की वैल्यू क्या है 9, तो ये मेरा 9 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या एंड सी, तो 9 को ये न्यूमरिक वैल्यू में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 57 में। अब बात आती है कि 9 भी एक न्यूमरिक वैल्यू है, 57 भी एक न्यूमरिक वैल्यू है। फर्क क्या है, 57 जो है वो आपकी स्काई वैल्यू है और 9 जो है वो आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू है जो आप मैथ्स में यूज करते हैं। तो आपको जो मैथ्स वाली वैल्यू है उसे स्काई वैल्यू में कन्वर्ट करना है, जो ये काम कर रहा है। तो यही होती है हमारी स्काई वैल्यूज। अब कोई कहे, जैसे क्वेश्चन आता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द स्काई वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैंने ये स्पेस छोड़ी थी, तो उसे समझते हैं। अगर ऐसा आता है कि आपको पूरी की पूरी रेंज प्रिंट करनी है तो आप उस टाइम पे वॉइड मेन के अंदर कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि अब यूजर ने कुछ इनपुट नहीं करना, अब जो काम करना है वो सिर्फ आपने करना है। तो सिंपल सा स्टेप है, सबसे पहले आप एक वेरिएबल ले लेंगे कैर सी, ठीक है। कैर सी क्या करेगा, लूप चलाएगा, फॉर का लूप, फॉर सी इक्वल्स टू ए, सी इज लेसर देन इक्वल्स टू जेड, सी प्लस प्लस, ठीक है। अब हमेशा याद रखिए जब आप कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करते हैं तो आपको कैरेक्टर वैल्यू को सिंगल कोट्स में लेना है। मैं ये बात आपको बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद मैं लगा दिया कर्ली ब्रेस, कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मेरा ये एसओपी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। इससे क्या होगा आप देखिए, समझिए। सी की वैल्यू सबसे पहले क्या है, ए है, ए से लेके जेड तक पूरी रेंज प्रिंट करानी थी, तो मैंने ए से लेके जेड तक का लूप चला दिया और हर बार सी प्लस प्लस यानी सी की वैल्यू को 1 से इंक्रीज किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ट्राई रन करता हूं, ठीक है। सी की वैल्यू मेरी ए है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम लूप के अंदर आएंगे, क्या प्रिंट हो जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है ए, तो ये ए प्रिंट हो जाएगा। साथ में ए की वैल्यू क्या होती है 65, तो ये 65 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसको प्रिंट करने के बाद मैं यहां से ऊपर जाऊंगा लूप के अपडेशन पार्ट पे, क्या है वहां पे सी प्लस प्लस, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए से सी की वैल्यू बी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कंडीशन चेक करूंगा, क्या b इज लेसर देन इक्वल्स टू z, क्या b z से छोटा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम वापस अंदर आ जाएंगे, क्या प्रिंट हो रहा है, c प्रिंट हो रहा है, तो c की वैल्यू क्या है b, तो ये मेरा b प्रिंट हो गया। उसके बाद उसकी इंटीजर वैल्यू, उसकी स्काई वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी, तो 66 प्रिंट हो गया। इसके बाद हम वापस ऊपर जाएंगे, c प्लस प्लस, अगेन हम c की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ये c की वैल्यू इस बार इंक्रीज होके b से c हो जाएगी और ये हम इंक्रीज करते जाएंगे d e टिल कहां तक, z तक। अब z तक क्यों करेंगे, क्योंकि ये लूप चलता जाएगा, z के बाद ये लूप फॉल्स होगा, तो z तक सारी वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी इस तरीके से। आप चाहें तो उसको करके देख लीजिएगा, a से लेके z तक आपकी सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अब बात आती है, अगर आपको कोई दूसरी रेंज प्रिंट करानी है फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, तो आप इसकी जगह स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक का लूप चलाएंगे। और अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज प्रिंट करानी तो आपका लूप 0 से 9 तक चलेगा। तो ये इस तरीके से आप तीनों में से कोई भी रेंज प्रिंट करा सकते हैं। और इसके अलावा इसका कोर्स में कुछ भी नहीं होता है, इतना समझने के लिए एज पर द कोर्स आपके लिए ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। और अगर फिर भी आपको पढ़ना है, आगे इसके बारे में नॉलेज लेनी है, तो मैं एक लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन थी स्काई कोड्स की। तो आइए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो फंक्शन मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। हमेशा याद रखिएगा
सिस्टम का एस कैपिटल आता है। अगर आप सिस्टम का एस कैपिटल नहीं लिखेंगे तो ये सिंटेक्स एरर हो जाएगा और आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम इस प्रोग्राम को कॉल करा सकें। मैंने ये इसे कॉल कराया। हमेशा याद रखिए जो आपकी करेक्टर वैल्यू होती है वो सिंगल कोट्स में आती है, तो आपकी जो भी करेक्टर वैल्यू है उसे आप हमेशा सिंगल कोट्स में लिखेंगे। अब लेट्स फॉर से मैं इनपुट देता हूं कैपिटल ए, तो देखते हैं कैपिटल ए की स्काई वैल्यू क्या आती है। तो देखिए कैपिटल ए आया, उसके बाद हमने स्पेस जो छोड़ी हुई थी तो स्पेस प्रिंट हुई, देन कैपिटल ए की जो स्काई वैल्यू थी दैट इज 65 वो प्रिंट हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स फॉर से इस बार हम डालते हैं स्मॉल जेड। स्मॉल जेड की स्काई वैल्यू 122 होती है, तो स्मॉल जेड की स्काई वैल्यू प्रिंट हो गई। अब एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए इस बार हमने एंटर किया 7, तो 7 की स्काई वैल्यू 55 होती है। तो इससे आपको एक क्लियर हो गया कि हम कोई भी नंबर कोई भी अल्फाबेट इनपुट करें उसकी स्काई वैल्यू प्रिंट हो जाती है। अब जो रेंज वाली चीज मैंने आपको समझाई थी उसका भी कोड मैंने आप यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम उसे कंपाइल करेंगे। देखिए कंपाइल करा तो लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर। यहाँ पे मैं कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक की रेंज प्रिंट करा रहा हूँ। अब हम इसे क्लोज करेंगे, देन अब हम इसको कॉल कराएंगे। सबसे पहले हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब इससे ये कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही हमने इसे कॉल कराया तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी सारी ए टू जेड ऑल द वैल्यूज हैं उनकी स्काई वैल्यू के साथ वो प्रिंट हो गई हैं। दैट इज 65 टिल 90। तो ये क्लियर हो गया कि हम कोई भी रेंज इस मेथड से प्रिंट करा सकते हैं, चाहे वो कैपिटल ए कैपिटल जेड हो, स्मॉल ए से स्मॉल जेड हो, या फिर कोई नंबर्स हो 0 से लेके 9 तक। तो ये था मेथड हमारा स्काई कोड का। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि स्काई कोड्स क्या होते हैं या इन्हें जावा में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, आप उसे वहां से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।